बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज जिस नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आए हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले वही पुरानी बात कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो आपने लाजमी देखना है क्योंकि वहाँ से बेस बनकर आती है। ठीक है, अगर वो दो टॉपिक्स आते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए निहायत आसान है। और इस टॉपिक में काफ़ी बच्चे कहते हैं कि ये मुश्किल है, इतनी लंबी डेरिवेशन है, ये है वो है। तो इसमें जस्ट एक फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है। सिर्फ एक फार्मूला अगर वो याद हो तो हम क्या कर सकते हैं कि ये पूरी डेरिवेशन हमारे लिए निहायत आसान हो सकती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि वो फार्मूला हमारे पास कौन सा है और हम किस तरह से इसको डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट पर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से उसकी फील्ड में किसी भी पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको डायग्राम से समझते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये कोई भी पॉजिटिव क्यू चार्ज है, कोई भी पॉइंट चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, तो उससे हमारे पास क्या हो रहा है कि फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, बाहर की तरफ जब हम निकल रही हैं तो हमें कहा गया है कि इसकी फील्ड में किसी भी एक पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करके बताएं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ ज़रूरी थी कि हम एक चार्ज लेते थे और चार्ज को किसी भी इन्फिनिट पॉइंट से उठाकर इस पॉइंट तक ले आते थे। तो उस इन्फिनिट पॉइंट से इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने के लिए जितना हमें वर्क करना पड़ता था, एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, उसी को हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पर क्या किया था कि हमने एक पॉजिटिव क्यू ना टेस्ट चार्ज लिया और इसे किसी भी पॉइंट, इन्फिनिट पॉइंट पर रख दिया। इन्फिनिट पॉइंट जहाँ पर इस चार्ज की जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस चार्ज पर कोई नहीं लग रही। ठीक है, इन्फिनिट पॉइंट मतलब इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उस चार्ज पर कोई असर नहीं कर रही। तो हमने क्या करना है कि इस पॉजिटिव क्यू ना टेस्ट चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होगा वही हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट होगा। लेकिन हमारे पास एक और चीज़ है कि एक हमने फार्मूला अभी पढ़ा था वो कौन सा था, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। अगर ये फार्मूला याद रह गया, इस फार्मूले की मैं बात कर रहा था कि अगर ये फार्मूला याद रह गया तो सारी कहानियाँ आसान है हमारे लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास उस चीज़ के लिए फार्मूला है कि अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट हो, अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स कांस्टेंट हो तब हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसी फार्मूले के ज़रिए से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर देखें, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट है? कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे, जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर उससे कम, और यहाँ पर जाते जाते ख़त्म। तो हमने उस पॉइंट को इन्फिनिट कह दिया। ठीक है, लेकिन ये वाला फार्मूला तो हमारे पास कांस्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स ऐसे मिल जाएं कि जिसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसके इस पाथ को हम स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेंगे और हम कहेंगे कि हर पैच में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब गौर से देखें कि यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो हमने पैचेस बनाए हैं इनमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट है। किस तरह से? इस पैच की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ओनली 1, इसकी इंटेंसिटी ओनली 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1। लेकिन जब हम इन सब को मिलाएंगे तब यहाँ पर 5 बनेगा और यहाँ पर 0। लेकिन अगर हम अलग अलग पैच देखें तो इतने हिस्से में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इतने में कांस्टेंट है, इतने में कांस्टेंट है, इतने में कांस्टेंट है, इतने में कांस्टेंट है। इनमें क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये फार्मूला लगा सकते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर दो पॉइंट्स ले लिए
पॉइंट्स कौन से, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए पॉइंट और इस पॉइंट को नाम दिया बी पॉइंट, और मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करूं इस ए पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करूं। लेकिन यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसलिए शुरू में मुझे 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। मैंने कहा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि इस चार्ज से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इस चार्ज से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है, आर ए। इसको मैंने क्या नाम दिया, आर ए, कि चार्ज से लेकर ए तक का डिस्टेंस आर ए है, और ये जो हमारे पास डिस्टेंस है इस चार्ज से लेकर इस पॉइंट बी तक वो हमारे पास क्या है, इसको मैंने नाम दे दिया आर बी का, इसको नाम दे दिया आर बी का। और लास्ट थिंग कि ये जो दोनों के दरमियान डिस्टेंस ए और बी के दरमियान, इसको मैंने नाम दे दिया डेल्टा आर का, डेल्टा आर का। फिर से रिपीट कर देते हैं कि इस चार्ज से इस पॉइंट ए तक का डिस्टेंस आर ए, इस चार्ज से इस पॉइंट बी तक का डिस्टेंस आर बी, और इन दोनों ए और बी पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास डेल्टा आर होगा, ठीक है। फिलहाल बस इतना याद रखना है। अब इसकी शुरू करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पहले पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उस पोटेंशियल डिफरेंस से इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पर क्या करेंगे, हम मालूम करेंगे। अब जो कहानी है, जो मैंने कहा था कि इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, सारी की सारी कैलकुलेशन इस फार्मूले से डिराइव हो जाएगी। अब वो किस तरह से डिराइव होगी वो चीज़ देखनी है। यहाँ पर देखिए हमें 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक ई नज़र आ रहा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और एक डेल्टा आर नज़र आ रहा है, ठीक है, चेंज इन पोजीशन। 2 चीज़ें हमने फाइंड करी हैं। अगर मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करूँगा और वो उठाकर यहाँ पर पुट कर दूँगा। फिर मैं डेल्टा आर की वैल्यू फाइंड करूँगा, वो उठाकर यहाँ पर पुट कर दूँगा, ठीक है। जब ये दोनों वैल्यूज़ मैं पुट कर दूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, सिंपल सी चीज़, ठीक है। अब वो कैसे पुट करेंगे वो चीज़ देखनी है। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि पहले मैं वैल्यू फाइंड करूंगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई की वैल्यू फाइंड करूंगा। और याद रखिए कि हमारे पास ई की वैल्यू क्या होती है, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू है ये मैं इसी चैप्टर के, मतलब फर्स्ट चैप्टर के सेकंड टॉपिक में हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 4 पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट मतलब वैक्यूम में अगर ये पड़े हुए हैं तो ये भी कांस्टेंट, चार्ज क्यू, ये वाला चार्ज क्यू ये भी चेंज नहीं हो रहा तो ये भी कांस्टेंट, आर स्क्वायर ये चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है, यानी मुझे अब इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो हम कह रहे हैं कि अगर ये पॉइंट ए और बी छोटे छोटे, अच्छा इतने स्मॉल पैचेस बनाने हैं कि हम कहते हैं कि इन्फिनिटली स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हमने ये पैचेस बनाने हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। यहाँ पर पिक्चर में बड़े बड़े पैचेस नज़र आ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर ये ए और बी डिस्टेंस ये बहुत ज़्यादा छोटा है ए और बी के दरमियान, तो हम अप्रॉक्सीमेशन और ज्योमेट्रिक एवरेज के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं कि हम मान लेंगे कि ये जो डिस्टेंस आर ए है और ये जो डिस्टेंस आर बी है ये आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। कंसीडर हम कर लेंगे क्योंकि ए और बी पॉइंट आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो हम कहेंगे कि चार से उनका डिस्टेंस क्या है, तकरीबन सेम है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक डब्बा से इसमें बना लें अलग से कि इसमें हम लिखेंगे कि आर ए इज़ इक्वल टू आर बी, के दोनों डिस्टेंस इतने ज़्यादा स्मॉल हैं कि हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक एवरेज और अप्रॉक्सीमेशन से हम क्या करेंगे, ये क्या है, दोनों इक्वल हैं, इज़ इक्वल टू आर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ आर इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, आर स्क्वायर को आर ए और आर बी लिख दूँगा। बस इतना याद रखना है कि मैं क्या करूँगा कि आर स्क्वायर की जगह पुट कर दूँगा आर ए और आर बी पुट कर दूँगा, ठीक है। तो जब ये वाली वैल्यू आर स्क्वायर की इस वैल्यू की जगह मैं पुट करूँगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा,
E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर RA/RB आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इक्वेशन 2 का नाम दे लें। ठीक है, मैंने क्या कहा था, E फाइंड करेंगे और डेल्टा R फाइंड करेंगे। अब एक कहानी तो ख़त्म होगी क्योंकि E हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया है। अब सिंपल सी चीज़ हमने क्या करनी है कि पुट इक्वेशन 2 in 1। ठीक है, E तो फाइंड हो गया ना, तो पुट इक्वेशन 2 in 1। जब 2 को 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ये वाला नेगेटिव साइन, उसके बाद ये वाली वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय RA/RB और यहाँ पे डेल्टा R। ठीक है, डेल्टा V की वैल्यू क्या है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर RA/RB इंटू डेल्टा R। अब दूसरी चीज़ हमने क्या कही थी कि पहले E फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, फिर हम डेल्टा R की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर वो यहाँ पर पुट करेंगे और कहानी ख़त्म, हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं वो किस तरह से आता है। E की वैल्यू हमने फाइंड करके वो तो इसमें पुट कर दी, डेल्टा R की हमारे पास किस तरह से फाइंड होगी वो चीज़ देखनी है। डेल्टा R है हमारे पास फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन किसकी, चार्ज की। अब देखें चार्ज यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो पहले क्या होगा, B पॉइंट तक पहुँचेगा। ठीक है, यानी पहली पोजीशन उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, B है। फिर B से मूव करता हुआ A तक पहुँचेगा। तो हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अगर मालूम करें तो A क्या है, उसकी फाइनल पोजीशन है। तो B तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, RB इनिशियल डिस्टेंस। फिर ये A तक पहुँचा तो वो क्या डिस्टेंस, RA फाइनल डिस्टेंस। ठीक है, RB से RA तक पहुँचा। तो यहाँ पर जो हम फाइनल पोजीशन उसकी लेंगे वो क्या होगा, RA फाइनल पोजीशन क्या है, RA मतलब यहाँ तक पहुँचा, इनिशियल RB पहले यहाँ तक पहुँचा था, तो माइनस RB हो जाएगा। तो डेल्टा R इज इक्वल टू RA माइनस RB। कहानी तकरीबन ख़त्म। दो ही चीज़ें फाइंड करनी थी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू डेल्टा R बस पुट कर देनी थी, जो वैल्यूज़ कटती हैं वो काट दें और हमारे पास ज़िंदगी आसान। अब क्या करना है, ये वाली वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देनी है, ये वाली वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देनी है। आंसर क्या आएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय RA/RB और यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आएगा, RA माइनस RB। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जगह उसकी वैल्यू, डेल्टा R की जगह RA माइनस RB। अब जो वैल्यूज़ कटती हैं वो काट दे, आंसर निकल आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, डेल्टा V इज़ इक्वल टू -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या था, RA माइनस RB और डिवाइडेड बाय RA/RB। ठीक है, सिंपल, इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, कुछ भी नहीं किया। ये फॉर्म और ये फॉर्म इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये वैल्यू भी डिवाइड हो रहा था, इधर जाके इसको थोड़ा सा इधर से इधर ले गए। अब यहाँ पर क्या आएगा, इज इक्वल टू -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और RA के नीचे इसको अलग से डिवाइड कर दें, RB के नीचे अलग से डिवाइड कर दें, RA/RA/RB माइनस RB/RA/RB। कुछ नहीं किया, जस्ट अलग अलग इनको डिवाइड कर दिया। RA से कट जाएगा, RB से कट जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास है आंसर आएगा इज इक्वल टू -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RB माइनस 1/RA आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन को क्या कर दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 ओवर आर बी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +1 ओवर आर ए और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको उठा के थोड़ा सा इधर करने लगे हैं, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए प्लस है, -1 ओवर आर बी है, तो -1 ओवर आर बी को उठाकर इस तरफ ले जाते हैं, कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 ओवर आर ए -1 ओवर आर बी। ये हमारे पास क्या आ गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब गौर से एक चीज़ सुननी है कि यहाँ पर मैंने कहा था कि हम पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करेंगे 2 पॉइंट्स के ऊपर, ए और बी के ऊपर। ठीक है, वहाँ से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करेंगे एक पॉइंट का, सिर्फ ए पॉइंट का। ठीक है, अब वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला अगर आपने टॉपिक की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया कि अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पर मालूम करना हो तो दूसरे पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि वो इन्फिनिटी पे है। जब वो हम क्या करते हैं, उसको इन्फिनिटी पे रख देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो एक पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा और एक ही बच जाएगा और वही हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। आसान लफ्ज़ों में समझाते हैं कि अगर 1 ओवर आर ए -1 ओवर आर बी, अब ये 2 पॉइंट्स के दरमियान है, अगर इनमें से एक ज़ीरो हो जाए, फ़र्ज़ करें आर बी ज़ीरो हो जाए, तो ये टर्म सारी ख़त्म और सिर्फ क्या रह जाएगा 1 ओवर आर ए, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पर निकल आएगा। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करते हैं कि पॉइंट बी को उठाकर इन्फिनिटी पर ले जाते हैं और वहाँ से अगर हम चार्ज को उठाकर एक पॉइंट पर लेकर आएँ तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकल आएगा। ठीक है, यानी कि अब हम कंसीडर करते हैं कि ये जो बी पॉइंट है ये इन्फिनिटी पे है और हम इन्फिनिटी से उठाकर इधर इसको ला रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि आर बी हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी पे है। आर बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, इन्फिनिटी, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए -1 ओवर इन्फिनिटी। आर बी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, इन्फिनिटी। ठीक है, जब आर बी की जगह हमने इन्फिनिटी पुट किया तो हमारे पास जो लास्ट में आंसर आया वो क्या हमारे पास आया कि डेल्टा वी इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए। अब ये देखें, पहले हमारे पास आर ए भी था, आर बी भी था, अब हमारे पास सिर्फ एक आर रह गया, मतलब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लिया है सिर्फ एक पॉइंट पर। ठीक है, और अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा, अब मैं इसको सिंपल V लिख लूँगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब हमने लिखा था कि डेल्टा V इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, तो हम इन्फिनिटी पे ले गए थे, मतलब B को उठाकर इन्फिनिटी पर ले गए थे और इन्फिनिटी पर जो हमारे पास पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है, तो यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे तो डेल्टा V इज इक्वल टू सिंपल V रह जाएगा, या वी ए कर लें। ठीक है, मतलब डिफरेंस नहीं रहेगा, तो डेल्टा V की जगह हम सिंपल V लिखेंगे इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वी आर लिख देंगे कि हमारे पास पोटेंशियल है एक पॉइंट का, पोटेंशियल है एक पॉइंट का एट डिस्टेंस R, Q से डिस्टेंस R पे जो पॉइंट है A, उसका जो हमारे पास पोटेंशियल है वो है V स्मॉल r हमने लिखा इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, हमारे पास आंसर आ गया। तो यही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इसके लिए हमने सारी कहानी की है। तो वही सिंपल सी बात, बस आपने वो फार्मूला याद रखना है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। ठीक है, उसी में पहले ई फाइंड करें, डेल्टा आर फाइंड करें, उसमें वैल्यूज पुट करें, कहानी आसान हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है कि ये जो हमारे पास फार्मूला है इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट भी कहते हैं और इसी को हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप्स हो कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।